हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का करंट अफेयर्स वीडियो। और यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है 75वां गणतंत्र दिवस। इस पर कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। 26 जनवरी 2024 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? इस तरह के सवाल अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं। आंसर का इसका 75th, ठीक है। ये 75वां गणतंत्र दिवस था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसी तारीख को गणतंत्र हुआ था भारत। और पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था और 2024 को अभी 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। मुख्य समारोह कहाँ पर हुआ? कर्तव्य पथ पर हुआ, जहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया। गणतंत्र होने का मतलब क्या होता है? गणतंत्र जो है सरकार का एक रूप है जहाँ पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सत्ता संभालते हैं। गणतंत्र में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं, वहाँ कोई राजा रानी नहीं होता है। ओके, और ये दिन भारत के द्वारा आधिकारिक तौर पर अपना संविधान लागू करने और इसे एक संप्रभु गणराज्य बनाने के वर्षगांठ के तौर पर मनाया जाता है, ये गणतंत्र दिवस। ओके, अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की थीम बताएं। क्या थी? थीम क्या रहा इस बार का? आंसर का इसका विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। मातृका का मतलब हुआ माँ, ठीक है। तो ये है थीम। क्या है? ध्यान रखना है आपको, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक है। क्लियर होगी बात? अगला क्वेश्चन लेते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? चीफ गेस्ट कौन थे? आंसर होगा इमैनुअल मैक्रोन। वो कौन है? वो हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, ठीक है। ये फोटोग्राफ देख लीजिए आप, और इसमें यहाँ पर ये चीफ गेस्ट हैं इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। यहाँ राष्ट्रपति हैं भारत की द्रौपदी मुर्मू, ये प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और ये है जगदीप धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो फ्रांस के नेता कब कब मुख्य अतिथि बने वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री जैक्स शिराक 1976 में चीफ गेस्ट थे गणतंत्र दिवस के। फिर पूर्व पीएम जैक्स शिराक ही रहे 1998 में। 1980 में पूर्व राष्ट्रपति, उनका नाम था वैलेरी गिस्कार्ड। 2008 में निकोलस सरकोजी जो पूर्व राष्ट्रपति थे। 2016 में फ्रांसवा ओलांद वो पूर्व राष्ट्रपति, और 2024 में भी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन वो रहे चीफ गेस्ट, ठीक है। एक बार मैप के जरिए भी देख लेते हैं फ्रांस कहाँ पर है। तो ये तो रहा अपना प्यारा भारत और फ्रांस है यूरोप में। तो यहाँ यूरोप है और यूरोप में ये रहा फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। ओके, अच्छा, अगर बात हो, सवाल हो कि इससे पहले यानी पिछले गणतंत्र दिवस के दौरान चीफ गेस्ट कौन थे, तो वो थे पिछली बार मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। 2024 में कौन? इमैनुअल मैक्रोन। 2023 में अब्देल फतह अल सीसी। 2021-22 में चूंकि कोविड-19 था, महामारी थी, इसलिए कोई नहीं था। 2020 में ब्राज़ील के तत्कालीन राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। 2018 में सभी 10 आसियान देशों के नेता। 2017 में शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान, वो अब राष्ट्रपति हैं यूएई के, ठीक है। 2016 में राष्ट्रपति ओलांद और 2015 में बराक ओबामा थे। क्लियर होगी बात? अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, कितने वर्षों के बाद 75वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह में घोड़े से खींचे जाने वाली ऐतिहासिक बग्घी का इस्तेमाल राष्ट्रपति ने किया है? आंसर को 40 साल के बाद इस्तेमाल हुआ है। अभी 2024 से पहले गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति भवन से लेकर और कर्तव्य पथ, पहले तो राजपथ नाम था उसका, तो वहाँ तक पहुँचने में जो इस्तेमाल होती थी बग्घी, वो आखिरी बार 1984 में की गई थी इस्तेमाल। ओके, और इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारंपरिक रूप से इस बग्घी पर बैठ के वो आई, कहाँ से कहाँ तक? राष्ट्रपति भवन से लेकर और कर्तव्य पथ तक, ठीक है। और इसमें चीफ गेस्ट जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो भी मौजूद थे। वो दो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ठीक है। और जब बग्घी पहुंची उस वक्त का ये रहा फोटोग्राफ कर्तव्य पथ के पर, और ये वीडियो भी आप देख रहे हैं। देखिए, आखिरी बार 1984 में बग्घी का इस्तेमाल हुआ था गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान, और
उस वक्त क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो उस वक्त की थी, उनकी हत्या के बाद इस बग्घी की जगह हाई सिक्योरिटी वाली कार ने ले ली। हालांकि 29 जनवरी को होने वाले जो बीटिंग रिट्रीट जो सेरेमनी होता है उसमें 2014 से उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने इस बग्घी का इस्तेमाल शुरू किया था, लेकिन वो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में। ओके, यहाँ ये करीब 40 साल के बाद हम लोग देख रहे हैं कि इस बग्घी का इस्तेमाल हुआ है। कहाँ से? तो राष्ट्रपति भवन से लेकर और कर्तव्य पथ पर जो मेन इवेंट है गणतंत्र दिवस समारोह का, उसमें इस्तेमाल हुआ है। ओके, और आपको बताऊँ कि आज़ादी के बाद ये जो बग्घी है ना, पाकिस्तान से टॉस जीतकर भारत को मिली थी। इस बग्घी के बारे में बताऊं, इसमें सोने की परत चढ़ी हुई है और 6 घोड़ों से खींचे जाने वाली ये बग्घी है और मूल रूप से भारत में ब्रिटिश राज के दौरान वायसराय की थी। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो उस वक्त गवर्नर जनरल, वो उनके जो बॉडीगार्ड थे, जिनको अब राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड के रूप में जाना जाता है, तो उसका भी बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो 2:1 के मतलब उसके तहत ये बंटवारा हुआ था। और जब वायसराय की बग्घी की बारी आई तो दोनों देशों ने इस पर अपना अपना दावा ठोक दिया था। आखिरकार फैसला क्या हुआ था? टॉस से हुआ था। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड के रेजिमेंट के पहले जो कमांडेंट थे लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह और पाकिस्तानी सेना के साहबजादा याकूब खान, तो उन दोनों के बीच में टॉस हुआ था और टॉस में भारत को जीत मिली थी और ये बग्घी भारत को मिली थी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। ओके, अच्छा एक और बात बताऊं, गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे इवेंट जो है ना, वो राष्ट्रपति के अंगरक्षक, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति अंगरक्षक की स्थापना 1773 में हुई थी। हालांकि उस वक्त अंगरक्षक को कुछ और कहा जाता था, वायसराय का अंगरक्षक कहा जाता था। तो 1773 के बाद ये राष्ट्रपति अंगरक्षक उसके अभी 250वां वर्ष हुआ है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस विदेशी सेना ने भी कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा लिया? आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस के जो सेना है उसका बैंड ने भी पार्टिसिपेट किया, म्यूजिक बैंड ने भी यहाँ पर। और ये दूसरी बार है भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के इतिहास में कि फ्रांस की सेना ने इसमें शिरकत की है। दूसरी बार ऐसा हुआ है। इससे पहले आपको बताऊं कि भारतीय सेना भी वहाँ फ्रांस में जाती रही है। 2023 में यानी पिछले साल फ्रांस का जो बैस्टिल डे समारोह हुआ था, जो फ्रांस का एक राष्ट्रीय समारोह होता है, तो उसमें भारतीय सेना की टुकड़ी ने वहाँ पर हिस्सा लिया था और परेड में मतलब मार्च पास्ट किया था। और इस बार हम लोग देख रहे हैं कि फ्रांस की सेना का पूरा म्यूजिक बैंड उसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और ये वीडियो भी देख रहे हैं आप, ये फ्रांस की सेना जो है वो उसका म्यूजिक बैंड वहाँ परेड में कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार तीनों सेनाओं की ओर से तीनों सेनाओं के ऑल वुमेन मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व किसने किया है? देखिए, पहली बार ऑल वुमेन मार्चिंग दस्ता वो था तीनों सेनाओं का, ट्राई सर्विस कहते हैं इसको, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का एक संयुक्त दस्ता। आंसर का इसका कैप्टन संध्या। ठीक है, कैप्टन संध्या। देखिए, ये नाम कई जगह अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, कहीं कैप्टन संध्या देखने को मिलेगा, कहीं शरण्या राव देखने को मिलेगा, लेकिन जो PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो गवर्नमेंट की ओर से जारी होता है, उसमें मैंने चेक किया तो वो कैप्टन संध्या ही था। इन्हीं के नेतृत्व में ये ट्राई सर्विस निकाला गया। हालांकि इनके अलावा ये जो तीनों हैं वो भी मौजूद थी वहाँ पर। ठीक है, अलग अलग टुकड़ियों का, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये ट्राई सर्विस का नेतृत्व ये सृष्टि कर रही हैं। ओके, और बाकी ये सब है। तो इसमें तीनों सेनाओं के यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की 60 महिलाएं शामिल हुई हैं। ट्राई सर्विस दस्ता ये कहेंगे हम। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इस बार हाँ, महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बहुत ज़्यादा रहा है, चाहे आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से, BSF से, और जो तमाम पुलिस, दिल्ली पुलिस हो, अब तमाम पुलिस संगठन है, पैरामिलिट्री फोर्स है, वो सब से महिलाओं के जो दस्ते हैं ना, वो सब काफ़ी बड़ी संख्या में वो पार्टिसिपेट हुए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
75वें गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर कितने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और मंत्रालयों की झांकियों ने हिस्सा लिया है? आंसर का इसका 16 राज्य हैं और यूटी, यूनियन टेरिटरी, 16 राज्य और यूटी और 9 मंत्रालय। तो इतने झांकियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और कर्तव्य पथ पर। इस बार सबसे जो खास रहा वो इसरो और उत्तर प्रदेश की झांकी देखने को मिली है। ऐसी चर्चा अखबारों में खूब रही। इसरो की झांकी में इस बार चंद्रमा के साउथ पोल पर जो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी उसको दिखाया गया था और इसमें लैंडिंग पॉइंट यानी शिव शक्ति पॉइंट और विक्रम और प्रज्ञान उन सबको दर्शाया गया था। अच्छा, आपको पता होगा कि 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी चंद्रयान 3 ने। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसमें रामलला का स्वरूप भी दिखाया गया था इस झांकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ यानी इमैनुअल मैक्रोन के साथ किस शहर के हवा महल में चाय पीने के बाद यूपीआई के जरिए पेमेंट किया? और इससे इमैनुअल मैक्रोन जो है वो चकित रह गए कि इतनी जल्दी पेमेंट कैसे हो गया। आंसर होगा जयपुर। ठीक है, जयपुर इसका आंसर होगा। और ये फोटोग्राफ देख रहे हैं जयपुर में हवा महल पे चाय पीते हुए चाय की शॉप में। तो ये गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यानी 25 जनवरी की शाम को या कहें रात को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन वहाँ पर पहुँचे थे। एक चाय की दुकान, उन दोनों ने चाय पी और इसी के बाद ये देख रहे हैं आप फोटोग्राफ कि यूपीआई के जरिए वो पेमेंट कर रहे हैं और ये देखकर मैक्रोन जो है वो चकित रह गए। ओके, अब बाद में गणतंत्र दिवस समारोह के मतलब गणतंत्र दिवस समारोह 26 को हुआ, उसका 27 जनवरी को एक इवेंट में इमैनुअल मैक्रोन ने ये कहा कि मैं जयपुर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ जो चाय है वो नहीं भूलूंगा क्योंकि इसका भुगतान यूपीआई के जरिए किया गया था और ये ख़ास था। ये इनोवेशन का एक नया नज़रिया हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चाय पीते हुए का वीडियो है और अब हम देखेंगे कि इस दौरान ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो यूपीआई के जरिए पेमेंट कर रहे हैं और ये इसको देख रहे हैं कि इतनी जल्दी डिजिटली जो है ना वो ट्रांसफ़र हो गया पैसा। देखिए, यूपीआई जो है ना वो दुनिया के लिए यानी भारत का जो यूपीआई है वो दुनिया के लिए एक ख़ास नज़ीर बन गया है कि इतनी जल्दी पेमेंट सिस्टम जो पेमेंट ट्रांसफ़र होता है इतनी जल्दी, वो ऐसा सिस्टम जो है ना दुनिया में और कहीं नहीं है। इस तरह का फटाफट होने वाला ये सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए मेंबरशिप आपके लिए है अवेलेबल और इसके ज़रिए चाहे आईएएस एग्ज़ाम हो, पीसीएस एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट के तमाम एग्जामिनेशन हो, एसएससी हो, पुलिस हो, टीचर हो, उन सब के करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी आपको यहाँ पर मिलेगी। सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड कीजिए और मेंबरशिप प्लान है और उसके ज़रिए आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। उसमें क्या मिलता है, देखिए मेंबरशिप के ज़रिए पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स के PDF आपको मिल जाते हैं, आपको 1 साल का टेस्ट मिल जाता है पिछले साल का करंट अफेयर्स का और अगले 1 साल यानी 365 दिनों तक आपको वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली PDF मिलता है करंट अफेयर्स का। वो भी कई तरीके का वन लाइनर MCQ नोट्स होता है और उसके साथ वीडियो का लिंक भी होता है ताकि आप क्लिक करें और वीडियो ओपन हो जाएगा। किसी चीज़ को समझना है विजुअली वो आप समझ सकते हैं उसके ज़रिए। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट होता है डेली, वीकली और मंथली, पिछले भी आपको मिल जाएंगे और साथ में वीडियो भी है और वहाँ पर आप मेंबरशिप के ज़रिए बिना विज्ञापन के आप वीडियो भी देख सकते हैं करंट अफेयर्स का। और आईएएस PCS वाले मेंबरशिप में स्पेशल कुछ क्लासेस भी होती हैं। ओके, और साथ में तमाम एग्जामिनेशन के जो ओरिजिनल टेस्ट सीरीज़ हैं वो भी अवेलेबल हैं इसी के साथ में। तो बहुत मामूली सा प्राइस है, छूट भी चल रही है, छूट 26 जनवरी तक थी, उसको आगे बढ़ाया गया है, तमाम डिमांड आ रहे थे उसकी वजह से। ठीक है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किन 2 हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर का नवीन तिवारी और डॉक्टर ऋतु करिधल। ठीक है, ये दोनों का फोटोग्राफ देख रहे हैं, डॉक्टर ऋतु करिधल और ये है नवीन तिवारी। तो 24 जनवरी को इन दोनों को ये सम्मान से सम्मानित किया गया। लखनऊ की हैं डॉक्टर ऋतु करिधल और इसरो में वैज्ञानिक हैं और मंगल मिशन में बड़ी भूमिका निभाई थी इन्होंने। और नवीन जो है वो उद्यमी हैं, नवीन तिवारी वो उद्यमी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 जनवरी को। ये दिन जो है ना वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित है
और दिवस का जो उद्देश्य है वो नवीनीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बढ़ावा देना, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो नीति परिवर्तन है वो उसकी वकालत करना, एजुकेट करना लोगों को, ये सब है उसके जो मुख्य उद्देश्य इस दिवस का। दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और कल संडे को वीकली करंट अफेयर्स देखिएगा ज़रूर। ओके, बाय।